नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी हिंदी क्लास में। मैं आज आपके लिए सीबीएसई बोर्ड के हिंदी पाठ्यक्रम के पाठ 5 मैं क्यों लिखता हूँ को लेकर प्रस्तुत हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ इसके लेखक हैं श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो मैं अज्ञेय जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि अज्ञेय जी हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं श्रेष्ठ पत्रकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जन्म सन 1911 में देवरिया जिले के कुशीनगर अर्थात कसिया इलाके में हुआ। इनका बचपन अपने विद्वान पिता के साथ कश्मीर, बिहार और मद्रास में व्यतीत हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जम्मू में हुई। उन्होंने उच्च शिक्षा मद्रास एवं लाहौर से प्राप्त की। बीएससी करने के पश्चात एमए अंग्रेजी विषय में किया। पढ़ाई के समय वे क्रांतिकारियों के साथ फरार हुए और 1930 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 4 वर्ष जेल में रहे और 2 वर्ष नज़रबंद रहना पड़ा। उन्होंने सैनिक, बिजली प्रतीक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक का संपादन किया। उन्होंने तार सप्तकों तथा समकालीन कविता में महत्वपूर्ण भूमिका को भी निभाया। साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ज्ञानपीठ पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। 4 अप्रैल 1987 को इस महान विभूति का स्वर्गवास हो गया। अब चर्चा करते हैं पाठ मैं क्यों लिखता हूं। तो यहां लेखक अज्ञेय जी बता रहे हैं कि मैं क्यों लिखता हूं, यह प्रश्न सुनने में जितना सरल है परंतु उत्तर देना बहुत ही कठिन है। इस प्रश्न के उत्तर के बारे में कहता हूं कि यह जीवन के स्तरों से संबंधित है। मैं केवल इतना ही बता सकता हूं जितना कि दूसरों को जानना उपयोगी व जरूरी है। लेखक आगे बता रहा है कि इस प्रश्न का पहला उत्तर तो यह है कि मैं अपने अंदर विद्यमान अर्थात उपस्थित लिखने की व्यवस्था को बिना लिखे कुछ भी जान नहीं पाऊंगा। इस व्यवस्था से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय लिखना ही है। लेखक कृतिकार के कार्य के बारे में कहता है कि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते। वास्तव में एक सच्चा लेखक वही है जो चाहे किसी के आग्रह, तकाजे या आवश्यकता व दबाव की वजह से कृति लिखे अथवा खुद स्थिर होकर उसके आभ्यंतर में इन दोनों का साफ अंदर झलकता है। बाहरी दबाव भी लेखक के भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। लेखक आगे बताते हुए कह रहा है कि प्रथम श्रेणी के कृतिकार में आत्मानुशासन एवं स्वभाव का महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। इन गुणों का होना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो बिना बाहरी दबाव के कुछ भी नहीं लिखते हैं। वे ऐसे लोगों में से होते हैं जो घड़ी के अलार्म बजने पर ही बिस्तर छोड़ते हैं, लेकिन ऐसी आदत को लेखक बुरा नहीं मानता है। लेखक का कहना है कि भीतरी व्यवस्था का वर्णन करना कठिन है, लेकिन भीतरी व्यवस्था क्या नहीं होती यह बताना संभवतः कुछ सरल है। लेखक आगे बता रहा है कि वह विज्ञान का छात्र रहा। व्यवस्था क्या नहीं है इसको समझाने के लिए विज्ञान संबंधी उदाहरण का सहारा लेता है कि अणु व रेडियोधर्मी तत्वों को मैं बहुत अच्छी तरह समझता था। जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा तो उस समय समाचार पत्रों के माध्यम से ऐतिहासिक ज्ञान भी समझ में आ गया तथा उसके परवर्ती प्रभावों को भी समझ गया। लेखक अपनी अनुभूति में लिखा और बौद्धिकता
की व्यवस्था से नहीं। इसका कारण है कि व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लेखक दूसरा उदाहरण देते हुए एक घटना का वर्णन करता है कि युद्ध के दौरान सैनिक बिना किसी उद्देश्य से बम द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में जरूरत से तिगुनी चौगुनी मछलियां मार देते थे। यह अणु बम द्वारा व्यर्थ जीवन नाश का स्पष्ट उदाहरण था। लेखक आगे बता रहा है कि जब उसे जापान जाने का मौका मिला तो वह सीधे हिरोशिमा शहर के अस्पताल में गया और वहां दुर्घटना से आहत लोगों को देखकर उस भीषण त्रासदी का अनुभव किया। लेकिन अनुभव से गहरी व श्रेष्ठ चीज अनुभूति होती है, क्योंकि अनुभूति संवेदना एवं कल्पना के आधार पर सत्य को आत्मसात अर्थात ग्रहण इस तरह करती है जैसे वह घटना कृतिकार के साथ घटित हुई हो। इसलिए उस समय लेखक ने कुछ भी नहीं लिखा। एक दिन सड़क के किनारे अचानक लेखक ने एक पत्थर पर आदमी की लंबी उजली परछाई देखी। उसने सोचा कि बम विस्फोट के समय जब यह पत्थर झुलसा होगा उस समय पत्थर के समीप कोई व्यक्ति खड़ा होगा और वह भाप बन गया होगा तथा उस पत्थर के बीच अटकाव होने की वजह से उसकी तस्वीर पत्थर पर छप गई। उस त्रासदी को देखना लेखक की अनुभूति थी। लेखक अंत में बता रहा है कि उस परछाई को देखकर उसे झटका सा लगा और वह खुद को बम विस्फोट का भुक्तभोगी महसूस करने लगा। उसकी अनुभूति अपना प्रभाव दिखाने लगी। बुद्धि की व्यवस्था एवं व्याकुलता संवेदनशीलता से आगे निकल आई। भारत वापस आकर लेखक ने अचानक एक दिन हिरोशिमा शीर्षक से एक कविता लिखी। लेखक कहता है कि वह कविता अच्छी या बुरी इस बात को कोई नहीं जानता, लेकिन अनुभूति से उत्पन्न यह कविता मेरे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो अज्ञे जी ने जिस कविता को लिखा था वो हिरोशिमा, वो सन 1959 में प्रकाशित हुई और कविता इस प्रकार थी। मैं आपको कविता सुना रहा हूं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज से नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी। फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। तो दोस्तों, ये मैं क्यों लिखता हूँ पाठ का जो हिंदी सारांश है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। जल्द ही अगले पाठ को लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।